इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, उस पर बात करेंगे। ठीक है, यानी जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 का ये है साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस टेक किस में पूछा जाता है बीपीएससी मेंस जीएस में? पेपर 2 में सेक्शन 3 में, पेपर 2 सेक्शन 3। और सेक्शन 3 के बारे में, पेपर 2 सेक्शन 3 के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। कितने अंक का होता है ये? 72। कितने अंक का होता है? 72 अंक का, 72 अंक का होता है। और ये केवल 7वां 8वां क्वेश्चन, जीएस पेपर 2 का 7वां और 8वां क्वेश्चन सेक्शन 3 में होता है। समझ गए? पेपर 2 का 1 2 3 सेक्शन 1 में, 4 5 6 सेक्शन 2 में, 7 8 सेक्शन 3 में, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव के बारे में रहता है। ठीक है, तो उसमें कितना क्वेश्चन? 7 और 8, 7वां 8वां। 7वां क्वेश्चन याद है? लघु उत्तरीय ए बी सी डी ई। कितना कितना अंक का? 8 7 7 7 7, टोटल कितना हो गया? 38 अंक, सॉरी 36 अंक का। और फिर 8वां क्वेश्चन जो है उसमें ए अथवा बी, कितने अंक का? और 36, यानी 72 अंक। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? देखिए एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए पेपर 2 का सेक्शन 3 7वां क्वेश्चन, जीएस पेपर 2 का 7वां क्वेश्चन सेक्शन 3 में आ रहा है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित है। क्या लिखा है? लघु उत्तरीय लिखिए निम्नलिखित प्रश्नों के। इसमें ए है 8 अंक, बी है 7 अंक, सी डी ई कितना? 7 7 7, कितना हो गया? 36 अंक हुआ। और फिर 8वां देखिए, ए अथवा बी, 36 अंक, यानी कितना हो गया? 72 अंक का। कौन? साइंस टेक। क्लियर है? अब आइए हाँ, अब आइए सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। सिलेबस में जानते ही हैं, पहले मैंने बता दिया है कि सिलेबस में, जीएस के सिलेबस में बीपीएससी ने ज्यादा लंबा चौड़ा लिखा नहीं है, बस एक एक दो दो लाइन लिखा है। क्या लिखा हुआ है सिलेबस में? बस इतना ही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, द रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर दिया है सिलेबस के सेकंड पैरा में, जो मैंने सिलेबस बताया था, याद है ना? क्या लिखा है? इससे संबंधित खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें और इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। क्लियर है? इसमें स्पष्ट कह रहा है, देखिए यहाँ पर प्रायोगिक पक्ष, यानी नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, तो नैनो टेक्नोलॉजी के डीप में एक साइंटिस्ट की तरह नहीं जाना है, बायोटेक्नोलॉजी के डीप में साइंटिस्ट की तरह नहीं जाना है। क्या करना है? उसका जीवन में क्या महत्व है, नैनोटेक का जीवन में क्या महत्व है, किन किन क्षेत्रों में क्या उपयोग है और उनमें उसकी क्या सीमाएं हैं, उसका दुरुपयोग क्या है। परमाणु ऊर्जा है तो केवल इतना याद रखना है, थोड़ी सी जानकारी, जिसको बगैर किसी विशेष प्रयास के जो जानकारी आपको हो सकती है। परमाणु ऊर्जा 2 तरह से मुक्त होती है, फिजन और फ्यूजन। क्या? विखंडन और संलयन। विखंडन में क्या? भारी नाभिक के हल्के नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन। और इसके क्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो विखंडन आधारित परमाणु ऊर्जा हो गया। हल्के नाभिकों के जुड़कर भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो संलयन आधारित परमाणु ऊर्जा हो गया। इसको संक्षेप में कह सकते हैं कि नाभिकों के जुड़ने और टूटने के क्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। बस इतने, इसमें क्या? टूटने या जुड़ने। अब उस परमाणु ऊर्जा का उपयोग क्या होता है? विध्वंसात्मक भी और
सृजनात्मक, सृजनात्मक कब होगा? जब उससे हम बिजली पैदा करेंगे और जब उससे मेडिसिन पैदा करेंगे चिकित्सा में। और जब विध्वंसात्मक कब होगा? जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया जाएगा। समझ में आई बात? तो प्रायोगिक पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाएगा। साइंटिस्ट की तरह नहीं जाना है, जनरलिस्ट की तरह। ये जनरल स्टडीज है, जनरलिस्ट, ठीक है, स्पेशलिस्ट नहीं। स्पेशलिस्ट क्या होता है? वो एक ही सेक्शन में रहता है, वो एक ही जगह गड्ढा खोदते खोदते नीचे तक जाता है। और जनरलिस्ट समथिंग ऑफ एवरीथिंग। क्या? समथिंग ऑफ एवरीथिंग, मतलब धरती से पर आकाश जो कुछ दिखता है सबके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखिए। स्पेस के बारे में भी, बायोटेक के बारे में भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी, डिफेंस के बारे में भी, एग्रीकल्चर के बारे में भी, हेल्थ के बारे में, सब कुछ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, सब कुछ, वर्ल्ड, इंडिया, सब कुछ। कुछ भी छूटा है जीएस पढ़ने के क्रम में? छूटता है नहीं। लेकिन नाम है जनरल स्टडीज, तो जर्नलिस्ट की तरह पढ़ना है। डॉक्टर होते हैं दो, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट क्या होता है? सब कुछ उसके बाद थोड़ा थोड़ा। जब बहुत गंभीर रोग हो तब स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो यहाँ वैसी बात नहीं है। तो ये और ये है महत्व के। और यहां पर देखिए लिखा हुआ है द रोल एंड इम्पैक्ट, क्या भूमिका है और क्या प्रभाव है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को एक गांव में तब्दील कर दिया है, इंटरनेट ने सामान्य जीवन पर क्या प्रभाव डाला है। क्लियर है? तो ये सिलेबस है। साइंस टेक के सिलेबस में हमेशा याद रखिएगा, तकनीकी पहलू पे ज्यादा जोर नहीं देना है। किस पक्ष पे देना है? प्रायोगिक पहलू पे। साइंस टेक में दो पहलू आता है, दो डायमेंशन, एक तकनीकी और दूसरा प्रायोगिक। तकनीकी पहलू जो है जनरल स्टडीज की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह जान लेना है, सरल भाषा में, बहुत दूर, ये बहुत कठिन भाषा में। और उसके बाद किस पर जोर देना है? प्रायोगिक। देख रहे हैं ना, प्रायोगिक लिखा हुआ ना, क्लियर है? अब आप देखिएगा सिलेबस में इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन साइंस टेक के जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से पूछा जाता है, वो चैप्टर सारा यूपीएससी में है। यूपीएससी के सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ नहीं, वहां लिखा हुआ है। ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले भाग में देखिएगा तो लिखा हुआ है सूचना तकनीकी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, सब कुछ लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पूछता है सबसे। ठीक है, स्कोप पूरा छोड़ा है। सुपर कंप्यूटर यहां लिखा हुआ है, पूछा है। सुपर कंडक्टर लिखा हुआ है नहीं। तो हम पहले देखते हैं कि पिछले 10 सालों में, 10 नहीं 39वीं से देख रहे हैं, 39वीं से 68वीं तक कौन कौन टॉपिक है जिससे बार बार ये पूछा है। क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन बैंक लेके आइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक, हर एक क्वेश्चन बैंक में हर एक वर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप 39वीं में देखिएगा तो तकनीकी स्तर और विकास पर ये सवाल पूछा है। खाली हम यहाँ टॉपिक दे रहे हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। ठीक है, मेरा वीडियो जो देख रहे हैं या आप लोग देख रहे हैं तो क्वेश्चन निकाल के क्वेश्चन बैंक रखिए, क्वेश्चन निकाल के देखिए। 39वीं में 3 क्वेश्चन है, 3 तरह का। तो सिंचाई तकनीक, दूरभाष संचार और तकनीकी स्तर और विकास से सवाल पूछा गया है, टेक्नोलॉजी से। ठीक है, 40वीं देखिए तकनीकी के बारे में फिर पूछा गया। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी समझते हैं ना, विज्ञान का व्यवहारिक रूप, प्रायोगिक पक्ष क्या है? टेक्नोलॉजी है। नाभिकीय ऊर्जा, भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम पर पूछा है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, उसके बाद अग्नि, अग्नि क्या है? मिसाइल। अम्ल वर्षा, एसिड रेन के बारे में पूछा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, रक्त समूह। जेनेटिक इंजीनियरिंग किससे संबंधित है? बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। जैसे इसमें देखिएगा, इसमें जो पूछा है 39वीं में, दूरभाष संचार, कंप्यूटर, ये किससे संबंधित है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तकनीकी स्तर और विकास, ये सारा तकनीकी से संबंधित एक सवाल पूछ दिया। ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी हुआ, आर्टिफिशियल, सब से तकनीकी स्तर लिख कर पूछा है। दूरभाष संचार किससे हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिंचाई तकनीक, कृषि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 40वीं तकनीकी, फिर तकनीकी, ये ओवरऑल पूछ रहा है। नाभिकीय ऊर्जा, ये किससे? ऊर्जा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ऊर्जा का 2 डायमेंशन है मुख्यतः, एक परंपरागत ऊर्जा, एक गैर परंपरागत ऊर्जा। समझ गए ना?
तो जो परंपरागत ऊर्जा में है या गैर परंपरागत ऊर्जा में है, ज्यादा जो बीपीएससी सवाल पूछा है दो ही से, एक परमाणु ऊर्जा से, गैर परंपरागत ऊर्जा से। समझ में आई बात? परमाणु ऊर्जा से और गैर परंपरागत ऊर्जा मतलब क्या? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ठीक है, ये सब। तो ज्यादातर पूछा है नाभिकीय ऊर्जा से या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा से। आप देखिएगा, या तो परमाणु ऊर्जा आएगा जिसको नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं, और या गैर परंपरागत ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा। उसका अग्नि क्या है? मिसाइल, यानी ये हो गया डिफेंस टेक्नोलॉजी। क्या हो गया? अम्ल वर्षा, ये क्या हुआ? पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम। अम्ल वर्षा कैसे होती है? जो कारखानों और वाहनों से जो धुआं निकलता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर या कुछ भी, ये नाइट्रस, ये हाँ सल्फर, वही जाके क्या करता है? पानी से रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन के क्या करता है? गिरता है। वही हो गया अम्ल वर्षा। ये इसको लाल वर्षा भी कहते हैं। इस पर विस्तार से पढ़ेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक। अब यहां पर देखिए कई टॉपिक उठा। ऊर्जा, ऊर्जा उठा नहीं? ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, अग्नि, डिफेंस टेक्नोलॉजी, अम्ल वर्षा, पर्यावरण प्रदूषण, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक। चलिए 41वें में जो पूछा आधुनिक प्रौद्योगिकी और भारत, उसका दूसरा देखिए स्पष्ट, जैव तकनीकी का कृषि और पर्यावरण में उपयोग। तीसरा नाभिकीय ऊर्जा, फिर आया चौथा जीन अभियांत्रिकी, ये संबंधित है बायोटेक्नोलॉजी से। 41वीं हो गया। 42वीं देखिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, भारत सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत एक अच्छी भूमिका में है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर से संबंधित कौन है सबसे बड़ी संस्था, सबसे महत्वपूर्ण संस्था हमारे यहाँ? सीडेट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर और भी संस्थाओं ने बनाया, जैसे बार्क ने बनाया है, पेस, सॉरी डीआरडीओ पेस बनाया है, बार्क अनुपम बनाया है, नाल नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड फ्लो सॉल्वर बनाया है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हुआ, किस टॉपिक से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। फिर पर्यावरण प्रदूषण पर आ गया सवाल। फिर दूरस्थ संबंध, रिमोट सेंसिंग, दूर से ही किसी चीज के बारे में जानकारी का प्रयास करना, ये किससे संबंधित है? सैटेलाइट से संबंधित, उपग्रह। नाभिकीय ऊर्जा, देख रहे बार बार आ रहा है। ये एनालिसिस के अंत तक आप समझ जाइएगा कौन कौन टॉपिक से पूछा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थोड़ा थोड़ा, ये बायोटेक से संबंधित है। शुष्क भूमि कृषि, कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सुपर कंडक्टर 43वीं आई है। क्लोनिंग, ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। ट्रांसजेनिक फार्मिंग, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। फिर सूचना प्रौद्योगिकी से स्पष्ट एक पूछ दिया है पूरा। नाभिकीय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रदूषण, देख रहे हैं रिपीट हो रहा है। चौथा भूगर्भीय जल स्तर, रासायनिक आधारित केमिकल वेपन, उपग्रह प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी। 44वां में देखिए, 44वीं में नाभिकीय ईंधन, फिर वही पूछ दिया नाभिकीय ऊर्जा से। एक्सरे, यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि। अभी तक कितना टॉपिक आया है? सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। छठवां आया ना, देखिएगा यही छठों से होगा सवाल। थोड़ा इधर उधर रोबोट, जैसे रोबोटिक्स आएगा, नैनोटेक आएगा। 45वीं देखिए मौसम पूर्वानुमान, भूकंप, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी हुआ। मौसम पूर्वानुमान, भूकंप, प्राकृतिक आपदा, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। 46वीं थोड़ा सा ये अलग तरह का क्वेश्चन था, पूछने वाला ठीक से पूछा नहीं। यूरेनियम ऑक्साइड, थोड़ा बहुत परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, उसका कच्चा माल है। जिंक ऑक्साइड, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी। 47वीं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षण संस्थान, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन पूछ दिया, ये पूछने वाला पूछना नहीं चाहिए था इस तरह का क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा, फिर आया पर्यावरण प्रदूषण, गैर परंपरागत ऊर्जा। देखिए ऊर्जा से दो टॉपिक पूछ दिया यहाँ। 48वीं 52वीं पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान, दिख रहा है ना वहां से बोर्ड। और कृषि में जैव प्रौद्योगिकी। 53वीं 55वीं देखिए प्राकृतिक आपदा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आप चाहे तो बाद में बैठ के आराम से क्वेश्चन बैंक से मिला सकते हैं। क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछा गया है वो जिस टॉपिक से रिलेटेड है वही टॉपिक हम यहाँ लिखे हैं।
दूसरा फिर नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा से सवाल पूछा गया है। तीसरा पर्यावरण प्रदूषण से। देखिए हमारे यहाँ पर्यावरण प्रदूषण जो है वो मोटा मोटी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, और भी पोल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन वगैरह वगैरह, मोटा मोटी मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। इसमें वायु प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण का 3 आयाम है, 3 प्रभाव है जो ग्लोबल डिस्कशन का विषय बना हुआ है। पहला, वायु प्रदूषण के कारण 3 समस्या हमारे पूरे विश्व में है। एक ओजोन लेयर डिप्रेशन, दूसरा एसिड रेन और तीसरा ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बार बार पूछा गया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही क्लाइमेट चेंज की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्लियर है? तो वैज्ञानिक उपक्रम, प्रयास, बढ़ती आबादी, स्वास्थ्य के खतरे, घटते प्राकृतिक संसाधन और कृषि भूमि, इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, जिसमें एक क्वेश्चन एक ही है, लेकिन कई समस्याओं पर पूछा गया है। जैसे ये देखिए, 53वीं 55वीं का चौथा क्वेश्चन निकालिए, कोई पढ़िए, जल्दी निकालिए। 53वीं 55वीं का चौथा क्वेश्चन देखिए। 53वीं 55वीं में जो सवाल पूछा गया है उसमें है क्या, ये कहाँ है? हाँ, भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अनुसार देश के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों में से प्रमुख है बढ़ती हुई आबादी, स्वास्थ्य के बढ़ते हुए खतरे, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही खेती की भूमि। यानी कृषि से भी पूछ दिया, स्वास्थ्य से भी पूछ दिया, जनसंख्या से भी पूछ दिया, प्राकृतिक संसाधन, ये सब से पूछा है। यानी एक ही क्वेश्चन में कई टॉपिक से, तो आपको पूरे सभी टॉपिक पर महारत हासिल होना चाहिए। ठीक है? इसी तरह का क्वेश्चन 56वीं 59वीं में भी पूछा है। हाँ, 56वीं 59वीं में देखिए, यहां पर है ना वैज्ञानिक प्रयास। देखिए 56वीं 59वीं में जल प्रबंधन से पूछा है, ऊर्जा से पूछा है, वैश्वीकरण वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी से पूछा है, और वैज्ञानिक प्रयास विविध। देखिए 56वीं 59वीं में पूछा है भारत में मोदी सरकार के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों में प्रमुख है। वहां मनमोहन सरकार था, यहाँ मोदी सरकार। गंगा नदी की सफाई, घटते प्राकृतिक संसाधन, घटती जा रही कृषि भूमि, स्वास्थ्य के बढ़ते खतरे हैं। क्वेश्चन। अब मेरा बुक है जिसमें 10 साल का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये बुक आप लोग देखे भी हो, मार्केट में 39वें से शुरू किया है मैंने, 67वीं तक है, 68वीं ऐड हो जाएगा। तो इस बुक में आंसर भी है। आंसर जब लिखते समय हम एकदम एग्जाम हॉल में कम समय में जो होना चाहिए, ठीक है, समय प्रबंधन की जो जरूरत होती है उस हिसाब से ये बुक लिखा गया है। तो ये भी काम आएगा आपके, और क्लास करते हैं तो क्लास तो काम आएगा ही, जितना पढ़ा देंगे उससे ज्यादा नहीं पूछा जाए। तो 60वीं 62वीं में फिर पर्यावरण प्रदूषण, ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, ऊर्जा। देखिए कभी कभी 60वीं 62वीं ऊर्जा, ऊर्जा चैप्टर से पूछ दिया, तो ठीक है। उसका 63वीं देखिए, फिर ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्लोबल वार्मिंग। टॉपिक तय हो रहा है आपका। 64वीं देखिए, जल प्रबंधन, ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट। 65वीं मेक इन इंडिया में साइंस टेक, वैज्ञानिक प्रयास विविध, फिर उसी तरह का। आपदा प्रबंधन में साइंस टेक, रोजगार अवसर और विकास में साइंस टेक। ये सब जो सवाल है इसमें बायोटेक, नैनोटेक, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और ये ऊर्जा प्रौद्योगिकी, सबका नॉलेज होना चाहिए। 66वीं देखिए, कोविड-19 उन्मूलन में साइंस टेक, अंतरिक्ष अनुसंधान, डिफेंस टेक्नोलॉजी, आपदा प्रबंधन। आज जो है डिफेंस के क्षेत्र में वो तलवार अब भाला का जमाना गया, शारीरिक ताकत का। आज किस चीज की ताकत चाहिए? वहां नहीं जाना है, कहां? मैदान में बैठकर ही लड़ना है। बैठकर लड़ा जा सकता है घर रूम में बैठकर? कैसे हैक कर लिया जाए या यहीं से कंट्रोल? अरे अमेरिका ने कैसे गिराया उसको? किसको? अल जवाहिरी को। ठीक है, कहां था? ओसामा को मारने के लिए तो आया था टीम, अमेरिका का टीम आया था ना रात में। इसको अल जवाहिरी को मारने की टीम आया नहीं? आया। क्या आया? ड्रोन टुकड़ा करके चला गया। टाइमिंग देखिए कितना सटीक टाइमिंग। बालकनी में आया जवाहिरी है, बस टुकड़ा करके वापस। तो ये तो डिफेंस में टेक्नोलॉजी जिसके पास होगा जीत उसी की होगी। ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है। ये युद्ध नई बात नहीं है, शायद 48 में हुआ था जब बना था इजराइल देश के रूप में। उसके बाद शायद 67 में हुआ था।
तो जब जब हुआ आसपास के कई देशों ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल को जीत मिली, क्यों? टेक्नोलॉजी। समझ में आई बात? उसके बाद 67वीं में देखिए कृषि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रदूषण, आपदा प्रबंधन, नैनो टेक्नोलॉजी। 68वीं देखिए क्या पूछा है, तकनीक का स्वदेशीकरण। ठीक है, वर्तमान सरकार जो है, पहले की जो सरकार होती थी खरीदती थी मिसाइल वगैरह सब कुछ। अब की सरकार जो है वह कहती है नहीं, यहां पर बनाओ। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं टेस्ला के बारे में। टेस्ला सुनते हैं क्या? इंडिया के सड़क पर टेस्ला को देखे हैं? लेकिन अब आएगी टेस्ला। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार ने कह रखा था मस्क को, अगर टेस्ला बेचना है तो प्रोडक्शन यहां करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आने देंगे। समझ में आ रही बात? हम मस्क भी जिद्दी नहीं जाएंगे, लेकिन अंत में इतना बड़ा मार्केट को कब तक छोड़ सकता है? अब जाके सुनते हैं ये हुआ है, प्रोडक्शन होगा यहाँ, भारत में बनाओ, भारत में बनाकर बेचो। पॉलिसी बदली, तुम्हारे यहाँ काहे कर देंगे, यहाँ बनाओ, कुछ गड़बड़ होगा तो पूरा क्या करेंगे, यहां से जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये तकनीकी का स्वदेशीकरण। जैसे हम लोगों ने जब अमेरिका ने या और क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया, अमेरिका को लगा क्या कि क्रायोजेनिक इंजन से भारत मिसाइल बना लेगा। ठीक है, परमाणु टेक्नोलॉजी नहीं दिया तो हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया, क्या ना? इंदिरा गांधी ये क्रायोजेनिक इंजन के लिए या परमाणु और ऊर्जा से संबंधित टेक्नोलॉजी के लिए केनेडी के पास गई थी। कहा जाता है केनेडी से मिलने के लिए, राष्ट्रपति केनेडी से। केनेडी ने 45 मिनट का इंतजार करवाया, वो आई और कहा जाता है परमाणु परीक्षण का निर्णय ले लिया, परमाणु परीक्षण हो गया। अब अमेरिका बौखला गया, कैसे परमाणु परीक्षण कर लिया। केनेडी ने कहा इंडियन प्राइम मिनिस्टर को फोन लगाओ, फोन आया, इंदिरा गांधी ने कहा वेट करवाओ 45 मिनट। समझ में आई बात? 45 मिनट के बाद इंदिरा गांधी ने केनेडी से बात की। मतलब शक्ति ही विश्व राजनीति का अनिवार्य सच है। शक्ति है तो सम्मान है, शक्ति नहीं है तो सम्मान नहीं है। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विदित सरल हो। अगर सांप वही उसी सांप से डरता है जिसके पास जहर होता है। तो परमाणु बम हमारे लिए, हाँ, परमाणु बम को एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा ये वेपन है शांति का, ये शांति का हथियार है, वेपन ऑफ पीस। आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है और हमारे पास भी परमाणु बम है। आप पाकिस्तान से उलझिएगा, वो भी परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है, कुछ न कुछ नुकसान तो होगा ही। पाकिस्तान उलझेगा, भारत परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है, लेकिन दोनों के परमाणु बम का ये मतलब और प्रभाव क्या होगा। अगर मान लीजिए हम अमृतसर में ये लाहौर में गिराते हैं तो क्या पंजाब प्रभावित नहीं होगा? अगर वो अमृतसर में गिराता है तो वहां वो भी प्रभावित होगा। तो ये डिफेंस में जो है तकनीकी के स्वदेशीकरण अभी जो है तेजी से हो रहा है। मैंने बहुत पहले पढ़ाया था कि जिस कंपनी से वो फोर्स तोप खरीदा गया, वही कंपनी अब हमारे यहाँ के कानपुर के फील्ड गन फैक्ट्री से तोप खरीद रही है और वो बोफोर्स से ज्यादा सटीक है। याद है पढ़ाए थे? ये क्या हो गया, उलट गया खेल में। तो ये तकनीकी के स्वदेशीकरण पर अभी बहुत जोर दिया जा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में जानते हैं सूची तैयार की गई है कि इन हथियारों का, इन उपकरणों का हम बाहर से आयात नहीं करेंगे, लोकल प्रोडक्शन। परमाणु ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, जल संरक्षण, यानी देख टॉपिक तय हो गया। अब 68वीं देख लीजिए एक बार, 68वीं बोर्ड पर लाते हैं। सेक्शन 3 देखिए क्या क्या है सवाल। निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर। भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीकी का स्वदेशीकरण। परमाणु तकनीक परीक्षण की हमने डेवलप किया, परमाणु से ऊर्जा से हम बिजली भी पैदा कर रहे हैं। डिफेंस के क्षेत्र में
IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पटना, P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, A फॉर आकाश। इसके अतिरिक्त भी ब्रह्मोस बनाया रशिया से मिलकर, और भी मिसाइल डेवलप किया जा रहा है। और स्पेस के क्षेत्र में PSLV हमने डेवलप किया, और पहली बार 104 रॉकेट को, 104 सैटेलाइट को छोड़कर रिकॉर्ड बनाया। बाद में एलन मस्क ने उसको तोड़ा 143 को लॉन्च करवा के, लेकिन पहले तो हम ही ने बनाया, और इस बार भी तो हम ही ने बनाया चंद्रयान 3 को। दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला भारत एक अभी तक इकलौता देश है। अभी तक गया नहीं ना कोई, अब जाएगा तब ना, अभी तक कह सकते हैं इकलौता और पहला देश है। ठीक है, तो ये तकनीक का स्वदेशीकरण, ये सारा पहलू लिखना है। समझ में आई बात? ऊर्जा, परमाणु, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सुपर कंप्यूटर नहीं दिया अमेरिका। हम लोगों ने माना, राजीव गांधी के समय में मांगा गया सुपर कंप्यूटर, नहीं दिया। राजीव गांधी ने मिशन बनाया, अपना बनाएंगे, परम सीरीज शुरू हो गया। कहा? सीडेक में। आज सीडेक भी बना रही है, बार्क भी बना रही है, DRDO भी बना रही है, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी बना रहा है, बहुत सारी संस्थाएं पर सुपर कंप्यूटर बना रही है। तो ये सारा टॉपिक का ये खोजता है भारत की उपलब्धि क्या है सारे टॉपिक में। तो अब जो BPSC सवाल पूछ रही है वो मतलब एक सवाल में कम से कम 4-5 चैप्टर आ रहा है, इसलिए UPSC से ज्यादा टफ हो जाता है GS सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर भी, क्योंकि ये 4-5 टॉपिक को जोड़कर पूछता है। UPSC इस तरह का नहीं पूछती है। आइए, तो ये कितने अंक का है? पहले ही बताया था मैंने कि 7वां क्वेश्चन में कैसे रहेगा 5, 8 + 7 + 7 + 7 + 7 अंक। तो B क्या है? देखिए, व्याख्या कीजिए कि ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है। परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सावधानी, यानी परमाणु ऊर्जा से पूछा। ऊर्जा में बताया था मैंने, या तो परमाणु ऊर्जा पूछेगा या गैर परंपरागत ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा क्यों आवश्यक है भाई? क्योंकि ऊर्जा में हम पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं, जिसका अधिकांश मंगाते हैं कहाँ? गल्फ कंट्रीज से। अभी देख रहे इजराइल फिलिस्तीन लड़ रहा है, तो हम लोग भी संकट में है। कहीं पूरा अरब देश उलझ गया तो तेल का जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा। तो पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ है नहीं उतना, ये अन्वेषण हो रहा है, तो इसलिए परमाणु ऊर्जा का विकास जरूरी है। लेकिन सावधानी क्या है भाई? सावधानी ये कि फुकुशिमा जैसी घटना न हो। 3 माइल आइलैंड कहाँ है? USA, वहां भी परमाणु दुर्घटना हुई थी। वो चेरनोबिल कहाँ है? यूक्रेन में, वैसी घटना ना हो, ये सावधानी बरतना पड़ेगा। तो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब डील करेंगे। उधर कौन कौन देखे? तकनीक का स्वदेशीकरण, तकनीक के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि और ऊर्जा। फिर इंटरनेट और इंटरनेट, ये किससे है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर, मतलब बिहार में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिहार का आधुनिकीकरण, कोई ऐसा मुद्दा बताइए जिसमें बिहार का आधुनिकीकरण दिखता है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिखता है। गुड, बहुत अच्छा, बोलिए। इथेनॉल प्रोडक्शन शुरू किया है हमने। क्या होगा उसमें? ब्लेंडिंग किया जाएगा पेट्रोल में मिला करके, 10% 20% अब बेचेंगे। जितना इथेनॉल मिलेगा उतना पेट्रोल डीजल कम आएगा ना, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल उतना कम मंगाना पड़ेगा। और इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया। और कृषि में जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है वो आ रही है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा व्यापक रूप से, सौर ऊर्जा, सौर लैंपों का, सौर ट्यूबलाइट का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? ठीक, तो ये बिहार का। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सरकार के स्तर पर हो रहा है परिवर्तन। सरकारी विभागों का कंप्यूटरीकरण हुआ है ना, पूरी तरह से हुआ है। RTPS बना है, बहुत कुछ हुआ है। तो ये हम ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बिहार को बहुत पुरस्कार मिला है। ठीक है, जानकारी एक कार्यक्रम है बिहार का, जानते हैं कि नहीं? उसको IT का गोल्डन ग्लोब ऐसा ही कुछ अवार्ड मिला है। इस पर किताब को जो अपडेट किए हैं तो 68वीं का क्वेश्चन लिखे हैं हम, उसमें सारा कुछ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैंने बताया ना, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग पूछेगा या कोई भी टेक्नोलॉजी का क्या प्रायोगिक पक्ष पूछेगा। तो कौन कौन चैप्टर आ गया 7वां क्वेश्चन में? ये पांच क्वेश्चन पूछ दिया, ABCDE। कौन कौन क्वेश्चन आ गया? तकनीक का स्वदेशीकरण, उसमें सब चीज आ गया। दूसरा ऊर्जा, तीसरा सूचना तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चौथा बिहार, पांचवा
नैनोटेक। क्लियर है? 8वां क्वेश्चन क्या पूछा है? साइबर क्राइम। संगणक एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ आम जनजीवन एवं सरकारी तंत्र के परिक्षेत्रों में भारत डाटा चोरी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। डाटा चोरी के उन विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए जिसमें एवं इन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा इसे रोकने के प्रयासों का वर्णन उपलब्ध तकनीकी संसाधन की सहायता से कीजिए। ये किससे सवाल है? साइबर क्राइम से। और साइबर क्राइम कब किस टॉपिक पढ़ेगा? सूचना तकनीकी में। उसके बाद ये जल संरक्षण में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका होती है, इस पर है। तो आपने देख लिया। अब ट्रेंड एनालिसिस 10 साल का 39वीं से कहां तक का किए हम लोग? 68वीं तक का। कई साल हो गया हमें? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 43, 48 से 52वीं, 53वीं से 55वीं, 56वीं से 59वीं, 60वीं से 62वीं, 63वीं, 64वीं, 15 साल हुआ। 65वीं 16, 66वीं 17, 67वीं 18, 68वीं 19 साल का एनालिसिस हुआ है। ठीक है, इसलिए 19 साल का क्वेश्चन पर के टॉपिक बताते बहुत समय लग जाता है। 19 साल का हुआ है, 5 साल का काफी है। और 68वीं में थोड़ा सा पूछने का तरीका बदला है। पहले खाली लॉन्ग क्वेश्चन पूछता था, इस बार क्या क्या है? हर एक सेक्शन में पेपर 1 में भी 2 में भी क्या क्या है? शॉर्ट नोट्स भी पूछना हो गया और कंपलसरी है। अब जो देखिए, अब सूचना प्रौद्योगिकी से अब मिलाइए पिछले टॉपिक से, कब कब पूछा है। देखिए 39वीं, 40वीं, 42वीं, 43वीं, 44वीं, 45वीं, 46वीं, 53वीं, 55वीं, 56वीं, 60वीं, 63वीं, 65वीं, 66वीं, 68वीं, कितनी बार पूछा? काउंट तो कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टाइम्स। 19 साल में 13 बार। इधर 5 साल में देख लीजिए तो हर बार पूछा है। ऊर्जा क्षेत्र से काउंट कर लिए, यानी ये कंपलसरी है, पूछेगा ही। जय प्रौद्योगिकी से 1 2 3 4 5 6 43वीं में 3 लिखा हुआ है, यानी 3 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पर्यावरण प्रदूषण से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 बार। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सब टॉपिक का है जानकारी, सब टॉपिक की जानकारी आपको चाहिए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से कई बार पूछा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कृषि से 10 बार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी कई बार? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार। प्रतिरक्षा से 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 बार। नैनोटेक से ये 2 बार से पूछ रहा है, 67वीं 68वीं से। नई तकनीक है ये, क्लियर है? तो कै तो टॉपिक हो गया? 10 टॉपिक। इससे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन है देख लिए? सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। 6 तो टॉपिक कंपलसरी है। ये 6 बड़ा बड़ा है, ठीक है। और ये कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा, नैनोटेक। अब जो पढ़ना है हम लोगों को टॉपिक, वो कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण का प्रदूषण दूर करते हैं। मेरा जीवनी जो आदत है, पहला पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा ऊर्जा, तीसरा सूचना प्रौद्योगिकी, चौथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पांचवा जैव प्रौद्योगिकी, छठा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी, सातवां कृषि के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी, आठवां स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी, नौवां विविध में कौन कौन है? नैनो टेक्नोलॉजी से हाल में पूछना शुरू किया है, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेजर, सुपर कंडक्टर। और 10वां में अंत में या पहले इसी से शुरू कर देंगे, प्राचीन काल में भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थिति, मध्य काल में स्थिति और आधुनिक काल, तो स्वतंत्रता से अब तक चलेगा ही, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर हो गया। और 10वां चैप्टर ऐसा नहीं है, एक चैप्टर में 1 संडे पूरा लग सकता है, ठीक है। कोई चैप्टर में 2 संडे भी लग सकता है। तो ये हो गया
और कोई आप अब इतना जो हम लिखे हैं ये यूपीएससी में स्पष्ट लिख दिया है, विज्ञान तकनीकी वाले भाग में देखिएगा यूपीएससी के सिलेबस में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। थोड़ा लिखा है आपदा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन में सारा काम आता है। क्लियर है? अब कोई किसी को संदेह कुछ अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकते हैं, पूछना है कुछ? हाँ 8 नंबर। और हाँ देखिए कि जीएस में जो पूछा जाता है तो वो जीएस में या किसी भी ये में पूछा जाता है तो वो आपके लिखने की गति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है उसको आप एक पेज में उतार दीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न जो है उसमें मैंने बताया था कि एक लघुत्तरीय प्रश्न जैसे 7वां है ABCDE 5 ठो पूछा है। इसमें आपको टाइम कितना मिलता है एक प्रश्न पर? 4 से 5 मिनट, तो एक पेज काफी हो गया, क्योंकि 5 पेज लिखिएगा ना 38 अंक के लिए या 6 पेज लिखिएगा। क्लियर है? लेकिन जवाब सब हो जाना चाहिए। जवाब सारा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? डीप स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर है? टाइम देखिएगा, इसमें शब्द लिमिट नहीं दिया है, शब्द सीमा दिया है क्वेश्चन में, देखे शब्द सीमा नहीं दिया है, तो टाइम देखिएगा, शब्द नहीं समय। एक क्वेश्चन 3 घंटे में 8 क्वेश्चन लिखना है आपको। 3 घंटा कितना हुआ? 60 के 180 अंक, 180 मिनट, उसमें कितना लिखना है? 8 क्वेश्चन। तो कितना पड़ा सब पर? 22 साढ़े 22 मिनट पड़ा। या ऐसे जोड़िए कि अगर सेक्शन अलग अलग कर दिया जाए तो एक सेक्शन पर 100, लेकिन तीसरा सेक्शन पर तो 2 ही क्वेश्चन रहता है ना, तो ओवरऑल देखिएगा तब तो और कम आ जाएगा। ओवरऑल एक क्वेश्चन पर कितना समय मिलता है? साढ़े 22 मिनट, 22 8 176 हुआ, साढ़े 22 28 मिनट रखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है 7वां तीसरा सेक्शन का वो 5 भाग में है, 23 को 5 भाग में बांटिए, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। 6 मिनट बहुत हो गया, उससे ज्यादा दिए तो बाद में दंडित होइएगा। समझ में आई बात? आप क्वेश्चन नहीं लिख पाते या लास्ट क्वेश्चन 38 अंक का क्या होगा? हड़बड़ाहट हो जाएगी। और याद रखिएगा पहले ही मैंने बताया सबसे पहले क्या लिखना है? लॉन्ग, क्योंकि वो 38 अंक का है। अंतिम सेक्शन में तो जरूर पहले 38 अंक का लिख लेना है। जब साइंस टेक में आएगा ये अंतिम सेक्शन है ना, तो पहले क्या कर लेना है? 38 अंक का लिख लेना है, उसके बाद ABCD करते रहना। कोई कहते हैं इसमें सॉलिड अंक मिलेगा ABCD में, नहीं, ABCD में एक तो छूट भी गया 7 अंक का, ये छूटा तो 38 अंक का। नहीं तो ABCD ही अगर लिख लीजिएगा तब आइएगा 38 अंक वाला लिखने के लिए, तो ये समय कम रहेगा, तो बैलेंस मेष जो दिया वो समझते होंगे। और मेष निकालने का एक सूत्र ये भी है कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप हड़बड़ा के 1 2 4 1 पेज में खत्म नहीं कर सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स वाला जो है वो हड़बड़ी में 2 पेज लिख के हटा सकते हैं। समझ में आई बात? कोई सवाल और? ओके, बाय।